अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। मोबाइल फ़ोन के जो बहुत ज़्यादा और शिद्दत से इस्तेमाल ने एक फ़र्द को दूसरे फ़र्द से काफ़ी दूर किया। फैमिली मेम्बर्स बैठते हैं तो आपस में बात ही नहीं करते, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते रहते हैं। बच्चे कार्टून देखना शुरू कर दें तो वो वालिदैन को भूल जाते हैं। फिर आप रात में कोई तकरीबन 10, साढ़े 10, 11 बजे तय कर लें कि हमने सो जाना है, तो आपके पास मोबाइल पड़ा होता है बिस्तर पे, आप उसे दोबारा देखना शुरू कर देते हैं और आपके 2:30-3 बज जाते हैं इसी चक्कर में। और ये स्पेल अगर नींद का चलता रहे तो फिर आप हाइपरटेंशन की तरफ भी जाते हैं, एंग्जाइटी की तरफ भी जाते हैं, क्योंकि आपका नींद का स्पेल छूट जाता है। आप तब रेस्ट करते हैं जब टाइम गुजर चुका होता है। इसका इम्पेक्ट सोसाइटी पे और लोग कितने फ़ीसद जो है वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी 24 घंटों में वो कितने घंटे तकरीबन बनते हैं, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है? नाम सरफराज। सरफराज भाई, आपकी ज़िंदगी में कितना टाइम आपका मोबाइल पे गुजरता है? मोबाइल पे तो गुजारते हैं जब फ़ोन किसी का आना है फिर ही इस्तेमाल करना है, वैसे अदरवाइज़ काम के दौरान तो इस्तेमाल करते नहीं। वैसे घर जाते हैं मोबाइल पकड़ के, रात को भी लेट जाते हैं। और उसके बाद ज़िंदगी अब जो दोस्तों में पहले थी ना मोबाइल के बगैर, वो अब वो चक्कर नहीं है। हर कोई अपने अपने मोबाइल पे लगा हुआ है। हर किसी को किसी मैसेज का इंतज़ार है। हाँ जी, मैसेज का नहीं, वो गर्लफ्रेंड का तो मैसेज आना नहीं, वो भी नहीं। वैसे ही नहीं तो आप ये भाभी सुन लेंगी हमारी। नहीं, कोई बात नहीं। हमने कौन सी गर्लफ्रेंड रखी है जो टेंशन में आएगी? नहीं, हो गई है। शादी नहीं की आपने? नहीं, अभी शादी होनी। तो इतना डिले मोबाइल की वजह से कर रहे हैं? नहीं, मोबाइल की वजह से नहीं, वैसे ही कुछ डिले थे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कुदरती? हाँ जी, ये क्योंकि अल्लाह पाक के मामला उसकी रहमत के नतीजे हैं और अल्लाह पाक रहमत चले करें। तो तय कर चुके रिश्ता? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ग्रेट हो गया। तो अब ऐसा क्या है कि आप फैमिली के साथ बैठ के भी लोग फैमिली को टाइम नहीं दे रहे होते, बेशक ऐसे ही है। बच्चे साथ खेल रहे होते हैं, आपको तो खैर नहीं अभी ये सहूलत मुयसर, तो अल्लाह रहमत करे, तो वो बच्चों को टाइम नहीं मिल रहा होता। वो भाई आपस में बैठे हैं, घर में सब बैठे हैं, हर एक ने अपना मोबाइल पकड़ा हुआ है। लेकिन वो प्यार मोहब्बत जो मोबाइल ने दूरियाँ ला दी ना, इसके फ़ायदे भी हैं एक हद तक नुकसान भी हैं। जो पहले गैदरिंगें होती थी घर में, वो गैदरिंगें ख़त्म हो गई। हर कोई अपना मोबाइल पकड़ के बैठा हुआ है, कोई कार्टून देख रहा है, कोई पबजी खेल रहा है, वो इसी तरह कोई ना कोई टाइम पास हो रहे हैं। और तो इसमें कुछ भी नहीं है। फ़ायदे कौन से हैं? नुकसान ही है ज़्यादा। कोई फ़ायदा नहीं। बस कॉल सुन लो या किसी से दूर बैठा है उससे बात कर लो, झूठ बोल लो, और इसका क्या फ़ायदा? आप कहते हैं माशरे में गेड़ा देने का रिवाज बढ़ गया? हाँ जी, बेशक, इसमें कोई शक है? आप बैठे इधर अनारकली में, आपने उसे कह दिया मैंने यार वो समनाबाद में बैठा हूँ, झूठ ही है ना। फ़ायदा इसका क्या है? मोबाइल का कोई फ़ायदा ही नहीं। फ़ायदा नहीं है, बस मिस यूज़ कर लो जितना मर्जी करना है। और अच्छा यूज़ वो आजकल करता कौन है ही नहीं, आप कह रहे हैं? नहीं हो सकता है, आप बता दें। मैं तो आपसे पूछूंगा तो मुझे समझ आएगी। वो तो मैं मुझे तो तब पता चलेगा कि सोसाइटी के अक्सरियत क्या सोच रही है। अक्सरियत तो क्या सोचना है? आजकल वो न्यू नस्ल को देख लो, पबजी की तरफ लगे हुए हैं, ना किसी से बात करने का मौका। मोहल्ले में पहले गैदरिंगें होती थी, अब वो गैदरिंगें ख़त्म हो गई हैं। जो बैठा अपना अपना मोबाइल पकड़ के बैठा है। प्यार मोहब्बत वो जो पहले थे वो ख़त्म हो गए हैं, अब दूरियाँ हो गई हैं इसके चक्कर में। मोबाइल पकड़ के अभी मैं बात कर रहा हूँ, वो मैसेज आ गया, मैसेज देखना शुरू कर दिए। यहाँ वो फेसबुक पे चले गए, आप ट्विटर पे चले गए, इंस्टाग्राम पे, जो भी एप्लीकेशंस हैं, और टिकटॉक आ गई है, स्नैक है, ये इसी तरह वो हर कोई ना कोई ऐप निकली हुई है, उसके लगे हुए हैं। कोई देखना तो कुछ नहीं है, पड़ गई है वो, उसे ऐसे उसे फ्लाउड करी जो, ऊपर करी जो, देखी जो, और तो कोई काम नहीं रह गया। काम पे हैं तो मोबाइल एक साइड पे पड़ा है, वैसे हैं तो ये देखें, ये खोला है, ये लगे हुए हैं, ये भाईजान टिकटॉक आ गई है, इसे ऊपर करी जाना, देखी जाना। कितने दुखी हैं भाई, शादी नहीं ना हुई इसलिए। शादी क्या करें? ये आप कह रहे हैं कि जितनी भी इन्होंने बातें फरमाई हैं इनमें दुख की झलक ज़्यादा है? दुख की काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये नहीं तो ये कोई मोहब्बत में नाकामी की सूरत में यहाँ तक पहुँच गए? हो सकता है। आपको कुछ पता है तो आप इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। ये भी है, मोहब्बत भी। हमारी साबिका भाभी मानी नहीं? नहीं, भाभी नहीं, बस कुछ असल में ये चले गए थे, बाहर चले गए थे ना जॉब के लिए, उन्हें छोड़ के पीछे से वो भाग गई। फिर उसने कहा ये चली गई, मैं भी जा। उन्होंने शादी कर ली होगी फिर, सारी बात है।
नहीं अभी नहीं हुई उनकी भी शादी, बस छोड़ दिया इनको। उन्होंने भी शादी नहीं की? नहीं की ना, दोनों ने नहीं की एक दूसरे से। नहीं तो उन्होंने कहीं और कर ली? नहीं इनसे भी नहीं की? नहीं उन्होंने कहा मैंने करनी नहीं। नहीं करनी नहीं, इनसे भी नहीं करनी और करनी भी नहीं। इतनी जहरीली मोहब्बत है इनकी। ये हकीकत है। शादी नहीं की उन्होंने भी? असल में थोड़ा सा इनका फैमिली का है, थोड़ा सा वो उनका कोई और है इनकी, इसलिए नहीं हो सका। नहीं आपस में लड़ाई झगड़ा है? नहीं नहीं ठीक है सारा कुछ। यहाँ मतलब कोई डिफरेंस है बरादरी का? हाँ ये है आउट ऑफ कॉस्ट। वो कहते हैं बरादरी में बाहर नहीं करनी। बिल्कुल, इनके भी कहते हैं उनके भी कहते, बस ये है। दोनों के लिए एक दूसरा का बाहर है। हाँ ये उनकी तरफ से बाहर है, वो उनकी तरफ से बाहर है। यही है। हाँ जी। अरे तो ये मामला है। ये मोबाइल फिर इतना यूज़ किस लिए करते हैं? मोबाइल अब कुछ तो करना है ना यूज़। तो आप जाते हैं को फैमिलीज का पैचअप करवाते हैं, आप सियाने आदमी लग रहे हैं मुझे। नहीं नहीं, ये खुद ही सियाने हैं। सियाने हैं तो शादी नहीं ना हुई, सियाने होते तो हो जाती। ये काम इन्होंने खुद ही खराब किए हुए हैं। ये सबने खराब किया हुआ है। उनका भी कसूर है? नहीं ये सबका कसूर है, पूरे मोहल्ले का कसूर है। क्या मतलब? असल में ये कम बहुत ज्यादा जाते थे मोहल्ले में। इनको हम कहते थे कम जाया करो, जल्दी हो जाएगी। नहीं तो वो तो चले एक और बात है, लेकिन जब रिश्ता भेज दिया तो फिर तो हो जानी चाहिए थी शादी। बस फिर नहीं ना हुई, इनकी भी घर में भी थोड़ा सा, उनके भी, इसलिए ये घर वालों को नहीं मना सके? नहीं ना मना सके। उन्होंने फिर इससे बदला लिया है, इसको दुबई भेज दिया। उन्होंने बदला लिया? नहीं घर वालों ने, अम्मी ने बदला लिया। इनकी अम्मी ने? इनकी अम्मी ने क्या ये जुल्म करो, इसको बाहर भेज दिया 2 साल के लिए, पैक कर दिया। फिर बस फिर मौत हुई, वापिस आ। उनके घर वाले भी नहीं अब मान रहे? नहीं कोई भी नहीं। अब तो इनकी हो गई है और किसी जगह बात चल रही है? नहीं एंगेजमेंट हो गई है। अच्छा। अभी इंशाल्लाह ताला। नहीं तो वो उन्हें पता चल गया जो इनके लिए कुंवारी बैठी हैं? हाँ हाँ हाँ, सबको पता, पूरे मोहल्ले को पता है। ये किसी और मोहल्ले में जाते हैं? ये आम लोग नहीं है, ये और मोहल्ले में? मोहल्ले के बड़े 3 ही तो लोग हैं हमारे मोहल्ले में जिनकी शादी नहीं हुई। ये रांझे हैं मोहल्ले के? ये हमारे मोहल्ले में 3 लोग हैं जिनकी शादी। ये कौन भाई वाले हैं? ये कौन है? इस भाई से पूछो। मैं इनसे पूछूं अब? हाँ आप इनसे पूछे। हमारे मोहल्ले में है कि 3 घर हैं। एक हमारे वो भी दोस्त ही हैं, वो कहते हैं ना कि जिनके घर की जिसकी शादी नहीं होती, फर्स्ट घर जाना है। वो भाई का नाम है निसार, वो हम बोलते उधर चले जाएं। वो घर जिसकी शादी नहीं हुई? वो उनकी भी एज मोहल्ले में इनकी मशहूरी इस बात पे है कि तो 50 से ऊपर ही उम्र हो गई है सबकी, शादी नहीं होती। मोस्ट सीनियर है वो। उसके बाद वो दूसरा घर आता है भाईजान का। भाईजान भी सीनियर हो गए? हाँ जी। और तीसरा भाईजान ये बैठे हुए हैं, ये तो भी बड़े कम उम्र हैं। वो इससे ऊपर भी है ना, 26। ये 3 जो है ना 1 2 3, वो कहते हैं वो पहला इनका क्या मसला बना? ये कहते पूरे मोहल्ले में पता है कि अब वो राजपूत फैमिली है, वो भट्ट फैमिली, वो जरा मसला मसाइल तो होता है। फिर क्या है? बस वो नहीं मानते। राजपूत ये हैं? ये राजपूत है, वो भट्ट हैं। तो भट्ट साहब नहीं मान रहे? भट्ट साहब कहते कि नहीं? कहते एक पसली और लगवाओ, जरा खाने पीने में सही हो, भट्ट बनो, फिर शादी होगी। नहीं बहुत सारी जगहों पे राजपूत और जो कश्मीरी बरादरी है उनकी आपस में रिश्तेदारियाँ हैं। फैमिली मैटल भी है ना, उनकी वालदा नहीं मानती, उनकी भी नहीं मानती। इनकी वालदा भी नहीं मानती? इनकी भी नहीं मानती, इसलिए तो दुबई भेजा 2 साल के लिए। ये चुपचाप चले गए? या मेरा पुत्र। ये वालदा से डरते हैं बहुत? बहुत ज्यादा, पूरा मोहल्ला डरता है हमारी आंटी से। राजपूत आंटी? हाँ जी माशाल्लाह। अब वाली नहीं कोई लगा सकता मोहल्ले में। फिर तो शादी फिर वो तो हमारी हो गई है, वो तो हमारी आंटी है। नहीं तो फिर तो मुश्किल है बड़ा। अगर वालदा बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज हैं, अल्लाह उन्हें सेहत सलामती दे, तो वो तो फिर नहीं। हाँ जी नहीं, अब इनका हो गया है। नहीं तो इनको कभी वालदा ने जूते शूते नहीं मारे? आपने कभी देखे हो? नहीं इनको नहीं मारे, वैसे इनसे बहुत प्यार करती है इनकी वालदा। छलाट लाया, घर भेज दिया, दुबई भेज दिया। असल ये जिस जगह जा रहा था ना, जिस जगह जा रहा था, इसलिए इससे बदला लिया है। ये बात नहीं समझ आई, इसमें कोई राज छुपा है जो आप बता नहीं पा रहे? जिस जगह ये जा रहा था ना शादी करने के लिए, इसलिए ना वो जगह ठीक नहीं थी। अब ठीक थी, अब समझ गए। अच्छा, ये आप लोगों के मुताबिक वो लोग ठीक नहीं थे? नहीं वो लोग ठीक थे, ये ठीक नहीं था।
मोहब्बत की वजह से बंदा ज़हनी तौर पे मोहब्बत की वजह से आप ऐसे- थोड़ा यरगमाल हो जाते हैं, हाँ, बस। किसी के लिए कहते हैं कि यार यही मोहब्बत है मेरी, हाँ जी बिल्कुल, ये हो जाता है, शादी फिर डिले करते रहते हैं आप, हाँ जी बिल्कुल। उसमें लिए कहते हैं कि पता नहीं ये क्या चाहता है। हमारे तो बच्चे जो है ना, अब हमारे सब बच्चे इनको कहते हैं रांझा शादी कर लो। अब तो आगे की तैयारी भी हो गई। रांझा ताया शादी कर लो, हाँ जी, अब लेकिन तैयारी- कंवारा बंदा चाचू ही रहता है ना, ताया बनता नहीं है। नहीं, ये चाचू भी हैं, ये ताया, रांझा चाचू ज़्यादा बेहतर है। ये सब कुछ है हमारे लिए। हमारे लिए बड़े भी हैं, हमारे लिए छोटे भी हैं, लेकिन हमारा लव है, हमारा दोस्त है। ये ना हो कि दादा बुई हो जाए। नहीं, कंवारा ही दादा हो जाए। अच्छा मेरी बात सुने, अब मुझे ये पूछना है कि मोबाइल आप कितना यूज़ करते हैं? मोबाइल हमारा ये होता है कि सुबह शो पे, रात को आके तो फिर ही शो इस्तेमाल करना, वैसे नहीं रात को ही। वो तो झगड़ा तो होता है आपके भाभी के साथ ही, कि आते साथ ही मोबाइल, हमें टाइम नहीं देना। आते ही आपका मोबाइल चेक करती हैं पासवर्ड मांग के? चेक चुक तो नहीं होता, पासवर्ड दिया हुआ है आपने? पासवर्ड लगाया ही नहीं कभी, ओपन ही होता। पासवर्ड नहीं लगाया? पर रात को आके डिलीट कराते हैं मैसेजेस आप? नहीं मैसेज और ऑडियो में बता देते हैं कि घर जा रहा हूँ अपना करना। यही होता है कि आपके प्रोग्राम देखने कोई और दूसरे सोशल मीडिया पे, सियासत पे, भाई यही शौक है, वही देखना और कुछ नहीं। और मोबाइल ओपन पड़ा होता है, कोई मसला नहीं। वो कोई मसला नहीं, भाई यही खबरें देखनी हर चीज़, या बच्चों ने ले लिया कार्टून लगा लिए बैठ गए, भाई यही होता है। आपने इनकी शादी में कोई रोल प्ले नहीं किया? क्या करें, रिक्वेस्ट तो की है, बोर्ड क्या करें। कहाँ की थी आपने? वालदा से इनसे इनकी वालदा? नहीं मानती। इनकी वालदा ज़्यादा नहीं मानी होंगी। उधर हाँ थी? उधर हाथ उधर हाँ थी, उधर हाँ थी, इधर ना थी। करवा दे। नहीं ये अभी क्या कहता है कि नहीं? लेकिन अब तो इसकी महज तीसरी आपने तो मनाया होगा। उसके बाद तीसरी दफा मंगनी होगी, अब तो मैं से मुबारक भी नहीं देता। मैं कहा अब तू शादी करवाएगा तो फिर मुबारक दूंगा, नहीं मंगनी तोड़ देता है? नहीं, ये अचानक वो जब घर आते हैं ना, तो इसको देख के जवाब दे देते हैं। अब ये पता नहीं क्या वजह। खूबसूरत इंसान है माशाल्लाह, लेकिन वो जब शरीफ प्यार नफ्स हुआ है। हो, तो फिर लेकिन हमने इसको मुबारकबाद शादी पे देनी है, ऐसे हमने कह रहे उससे पहले मंगनी पे नहीं देनी। बताता है हमें कि हमारी हो गई है, मेरी हो गई है मंगनी। हम मान ही नहीं रहे। हम उस दिन मानेंगे जिस दिन ये घोड़ी पे चढ़े। नहीं तो आपको इन्होंने होने वाली भाभी की तस्वीरें नहीं दिखाई? नहीं, क्यों? डरता है भाई। मंगनी का कोई सबूत नहीं दिया? नहीं, वो हमें मिल गया कि हो गई है, कैसे? बस किसी खाला से? पता चला। खाला से पता चला? हाँ, किसी से पता राजपूत खाला से पता चला? जी, किसी से पता चला हो गई है। अब शादी होगी इंशाल्लाह ताला। मुझे बताएं कि वालदा बहुत सख्त है? नहीं सख्त नहीं है, प्यार करती हैं। वैसे उधर उन्होंने मानना नहीं था। नहीं, प्यार सिर्फ आपसे ही करती है, मोहल्लेदार तो कुछ और बता रहे। मोहल्लेदार नहीं, ये मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, लेकिन ये गलियों का डिफरेंस है थोड़ा। वो कहते सख्त है जरा वालदा। नहीं सख्त नहीं है, वैसे वो प्यार की वजह से। लहजा या एक स्टाइल है, स्टाइल होता है ना बंदे का। तू अधिकार असल में जगह मैं के बोला जा ठीक है, बोला जट स्टाइल है, बोला जाता जैसे स्टाइल। अंदरून शहर, गुस्से वाली। हाँ, अंदरून शहर का माहौल का पता है ना आपको? ये अंदरून शहर का माहौल है सारा। ओए उते आ, ओए उते आ, आया अम्मी जी। अम्मी जी है, भाई ये कौन है? खाला जी, चल वे ओके। बस माहौल इस तरह का है। अंदरून शहर आपको पता है, थोड़ा सिस्टम। आप कोई रहनुमाई करते हैं यार। क्या नाम है आपका? वकार नाम है मेरा। वकार भाई, मुझे ये बताएं कितनी देर मोबाइल यूज़ करते हैं? मैं तो काफ़ी देर यूज़ करता हूँ, जब फ्री होता हूँ मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ। अच्छा, हाँ, सारा दिन ही मोबाइल पे? नहीं सारा दिन नहीं, सारा दिन मैं काम पे भी होता हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ। जहाँ पे फ्री होता है, टाइम मिलता है, मोबाइल यूज़ करता मैंने देखा है मोटरसाइकिल चलाते लोग मैसेज टाइप कर रहे थे। हूँ। सही कह रहे हैं आप। बाइक चलाते हुए फ़ोन सुनते हुए जा रहे होते हैं, मोटरसाइकिल चलाते वो आगे गिर जाते हैं, मैसेज टाइप कर, आगे चैटिंग कर रहे हाँ, हैं। चैटिंग चैटिंग कर रहे हैं। आपका तो तजर्बा इस तरह का नहीं होगा। नहीं मेरा तजर्बा इस पर। वो बता रहे हैं कि आपका नहीं है। नहीं, हमारा बिल्कुल नहीं है। हम ये करते ही नहीं है चैटिंग के चक्रों में। डायरेक्ट कॉल करें, हाँ ठीक है। ये क्या इतनी बात, देर होगी शादी को? ऐसी पुरानी बात कर रहा हूँ। मेरी शादी को 14 साल। ये भाई के भी 3 शादी हुई हैं। इनकी नहीं ड्यूल इनकी की नहीं? इनकी भाई की, किसकी? इनकी भाई की कार जाना। इनकी 3 शादी हुई है भाई की। 2 शादियाँ? वो एक पहले हुई थी, वो खत्म हुई थी। एक्सपायरी डेट निकल आई। अच्छा, वो यानी कि शादी आपकी खत्म हो गई ना? हाँ जी, वो तो 1 माह के बाद खत्म हो गई थी। क्यों? बस वैसे ही जरा, पूरे सिग्नल नहीं पूरे आ रहे। नहीं क्यों, इतना कोई अपने लड़ाई झगड़ा हो गया? नहीं, उन्होंने जरा
थोड़ा सा बताया नहीं था सही, वो झूठ था। एज में भी ज़्यादा थी कितनी एज ज़्यादा थी? मेरे हिसाब से। कब आज अम्मी जी लगती थी। तो आप देखा नहीं था? मैंने नहीं देखा, कौन देख वालों ने के? देखा था। घर वालों की अपना नजरें पूरी नहीं है? बस वो नहीं पता चला उस वक्त मैं यंग था ना, अभी तो बुजुर्ग हो गया हूँ। अच्छा, तो कितना फर्क था उम्र का? मेरे हिसाब से 8-10 साल का फर्क था। तो कोई नहीं, फिर शादी हो गई थी। लेकिन वो बस फिर नहीं, कुछ माइंड नहीं था, कुछ वो वैसे ही। आप समझते नहीं बड़ी ज्यादती है कि आपने वो फारिग ही कर दिया? नहीं, ज्यादती तो बच्चे के साथ हुई थी। को पसंद नहीं थी वो, उनकी जरा सेहत माशाल्लाह इनसे डबल थी। भाई ये हेल्दी ज्यादा थी? हेल्दी भी थी, वैसे भी हेल्दी भी थी, कुछ वैसे, कुछ माइंड, कुछ वैसे। अगर मिजाज आपसे मिलता था तो फिर चल सकता था। हर मिजाज भी नहीं? नहीं नहीं, आप वैसे ही असल में ज़हनी तौर पे मुतनफ़र हो गए। मैंने फौरी छोड़ दी थी। ये नहीं मैंने किया कि लॉन्ग टाइम उसकी भी जिंदगी बर्बाद ना हो, मेरी भी ना हो। नहीं इस तरह, जल्दी मैंने नहीं इस तरह जिंदगी तो हुई ना बर्बाद। दोनों को, दोनों एंड्स पे देखे ना, लेकिन ये उस आने से संभलना बड़ा मुश्किल हो जाता। वो सही है, लेकिन मैंने वो वाला फैसला अच्छे टाइम पे। और रही बात हेल्दी होने की, तो वो आपके साथ जो भी पार्टनर होता है, आप उसको प्रॉपर एक्सरसाइज करवा के, नहीं, डाइट का ख्याल करके तो नॉर्मल कर लेते। नहीं, हेल्दी का इतना मसला नहीं था, लेकिन मसला कोई और था, बस उसकी मैं नहीं बताना। तो ये है कि मैंने फिर ज़्यादा टाइम नहीं निकाला, ये कोई 20-25 दिन के अंदर अंदर ख़त्म कर दिया। तो उसके बाद जब शादी हुई, उन्होंने कहा नहीं कि आप ये इस तरह ना करें? उनके साथ बात हुई थी मेरे घर वालों की, बड़ों की। तो उन्होंने कहा था कि जी बच्चों के लिए झूठ भी बोलने पड़ते हैं। ये तो फिर कितनी देर बाद आपने दोबारा शादी की? उसके बाद मैंने फिर 1 साल के बाद शादी की थी। 1 साल आपको लग गया? तो माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह का, बेटा है एक, और 14 साल हो गए हैं, और बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही है, मज़ेदार। चलें, अल्लाह ताला आपके हक में बेहतर फरमाए। तो इनका कुछ करें फिर? इनका ही इंशाअल्लाह ताला भी बड़ी ईद आ रही है ना, इनको ही करेंगे। हमने वाजिब कर लिया, इनको ही करेंगे। या शादी करेंगे या इनको करेंगे। इस ईद पे कुछ ना कुछ करेंगे जरूर, और कुछ नहीं करेंगे। खाला ने आपका शो देख लिया ना, मैं कहता हूं, मोहल्ले में आपकी एंट्री बंद हो जानी। मैं कहता हूँ जी, मैं वो तो वैसे भी आप कभी मनाने गए थे खाला को, बताने गए थे? नहीं, खाला के पास जाते हैं, होती है बात, लेकिन वो समझाया नहीं खाला को कि आप जाने दें? नहीं, वो असल में इसकी शादी हो जानी थी पहले, इसका भाईया एक वो फोत हो गया था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो वो छोटा था इससे ना, तो इसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। तो बाकी ये है कि खाला हमारी अच्छी है, आई लव खाला। अच्छा, ना भी तो है ना? है? अच्छा खाला हमारी, खाला मेहमान नवाज पक्की होंगी। मैं कहता हूँ जी, अंदरून शहर जेनवन खानदानी लोग, हर किस्म का आप जाएं, पूरा आपको ये नहीं है। लेकिन दबका पूरा नहीं, वो तो फिर देखे, पुराना शहर है, अंदरून शहर है, आपको पता माहौल भी जो है अंदरून शहर का, तो वो तो फिर वाजिब है। खाला थोड़ा सा अंदरून शहर की ना होती तो शादी हो जानी थी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हाँ ये है, ये भी होता। थोड़ी सी उनके में लचक होती, थोड़ी सी। हाँ कुछ, या इन्होंने शायद जब जाके अपना मुकदमा लड़ा तो वो इस गलत तरीके से लड़ा कि ये मुकदमा लड़ ही नहीं सके। हाँ बस कुछ इनकी तरफ से सही नहीं था, तो आगे से जो था ना, क्या कहते हैं उसको, आप कह सकते हैं जज, वो बहुत खत्म। जज जलाली था। ओह, वो तो हाथ में तलवार थी, ये तो हमने बचाया, नहीं तो गर्दन फारग थी। ये तो किस्मत, इसीलिए तो 2 साल दुबई रहा है, और इतना जुल्म दुबई आप में कहते हैं कि गर्दन बचाने के लिए 2 साल दुबई रहे? हाँ जी, दुबई में इतना जुल्म हुआ है कि आप, खाला इतना तशद्दुद इस पे करती रही। मैं कहता हूँ गैबी, बहुत जुल्म हुआ है इसके। तो कुट लगाती होंगी खाला पूरा? नहीं, खाला मारती नहीं है वैसे, खाला तो इससे बहुत प्यार करती हैं। किस तरह का प्यार है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बस वो शादी वाला प्यार नहीं खाला कहती हो इसकी, वैसे प्यार है। वो कहते शादी नहीं इसकी होने देनी। शादी नहीं होनी चाहिए, ये शादी नहीं होनी, बाकी हर जगह ये तो 3 कहते तोड़ चुके हैं। नहीं, दसो जी, तुसी कह रहे 3 कह रहा है, ये तोड़ उड़ गए, वो कह रहे नहीं 2। चलो 2 कर लें। हाँ 2 कर लिए ना। नहीं, एक में तो 40 साल एक में लगा दिए। हाँ तो अब ये दुआ करें कि ये इस पे ज्यादा टाइम ना हो जाए। नहीं तो ये तो खाला ने तय करना है। नहीं, खाला भी तय करेगी, ये भी तय करेंगे ना। नहीं नहीं, 40 साल तो इसकी हो गई एज, अभी ये शादी करता है, 10 साल के बाद हमने इसकी नापनी है हर चीज़।
50 साल के बाद तो ये जाएगा ना आगे, जगह नहीं है आगे। अल्लाह जिंदगी दे, सेहत दे। आगे बहुत रश है, अल्लाह से लाइनें लगी हुई हैं। अल्लाह से जब से ये आया है अल्लाह से जिंदगी। मुझे ये बताएं, ये छोड़ें, मुझे बताएं कटिंग हो कि जाएगी इसकी। नहीं बात ये है कि मौजू हमारा जो है हाँ वो इस वक्त है कि यार बात तो आपने बढ़ाते बढ़ाते बड़ी अहम निशानदेही करवा दी ना। हमने देखें हकीकत बताई है, हमने कोई झूठ नहीं बोल रहे। आप हम आपको दावत भी दे सकते हैं मोहल्ले की। नहीं, मैं अब खाला के सामने जाके आप कहते मैं आपका तो मुकाबला सही है। नहीं, मैं पिटूंगा। आप छोड़ेंगे ना खाला छोड़ेगी तो बस फिर सारी जिंदगी होते ही बैठे रहोगे। मैं खाला के सामने कैसे बोल सकता हूँ? हाँ टॉक शो मैं कैसे बोल सकता हूँ उनके सामने? नहीं वो खाला तो हमारी मोहतरम है ना, वो बड़ी मना है। तो सकती है ना, मना तो आप भी कह सकते हैं, आप भी कह वो मैं अगर मनाने चला जाऊँ, शादी कर दें। अगर मैं मनाने चला जाऊँ तो ये वाली मंगनी टूटेगी। ये बात आप है, तोड़वाना चाह रहे हैं और करवाना चाह रहे हैं? हम तो करवाना चाह रहे हैं। ये टूटेगी फिर उधर मानेंगे तो ये तोड़ के मानेंगी ना। हाँ जी, ये है। जो हो गया वही मेरे उठने के बाद वो करके फिर तोड़ दी तो फिर बात असल में जहाँ इसका अब हो गया है ना, वो टूट नहीं सकता। पता नहीं इनकी पसंद का हुआ है कि नहीं नहीं। नहीं, अंधी है ना वो, अब हो ही नहीं सकता कुछ। कौन अंधी है? जिधर हुआ है इसलिए कह रहा है ना, अब उनकी और कहीं नहीं हो सकता। मतलब आंखें के मतलब अल्लाह माफ करे बेनाई से महरूम लोग हैं। उसके हिसाब से वो कह रहा है कि अब नहीं टूट सकती। मैंने बसारत कहा और शायद- बेनाई से महरूम लोग हैं उसमें कर बैठे। मैंने कहा शायद अल्लाह माफ करे, स्पेशल लोग जो हमारी हैं भाभी जो है बहुत अच्छी है, जहाँ भी है। जहाँ भी है। हमें अभी नहीं ना पता कहाँ पे है हमारे पास ही है कहीं। ये ले पूछे, आप पूछे। बताता नहीं है आपको? नहीं जी, ये नहीं बताता हम। होते ना, काम इनका उधर ही है। मैं इस्लामाबाद में होता हूँ ना। ये एक माह आते रहते हैं आपके? हाँ, मैं एक माह के बाद हर फेरे इन्होंने नया चंद चढ़ाया होता है। हर फेरे में हम जेन बना के आते हैं, इसकी शादी में डालेंगे बंगरा। लेकिन सूरत हाल जी आपके सामने। और ज़िंदगी में लोगों से गलतियां हो जाती हैं, वो कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक कर बैठते हैं, उसे सुधारने की फिर कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जो माशरे में सबसे बड़ा मसला चल रहा है वो ये है कि एक फ़र्द दूसरे फ़र्द से दूर हो गया और एक फैसिलिटी की वजह से दूर हो गया। जो वर्ल्ड का रेवोल्यूशन है उसकी वजह से एक फ़र्द दूसरे फ़र्द से दूर हो गया। और सारा दिन आप कुछ यूज़ करें ना करें, कोई काम का मैसेज देखें ना देखें, लेकिन आप सर्फिंग करते हुए दिखाई देते हैं और सारा दिन इंटरनेट पे गुजार देते हैं। मज़ीद लोगों से भी जानते हैं, हमारे साथ रहिए। कौन लिटरेचर में किसको आइडियलाइज़ करते हैं आप? लिटरेचर में किसको करते हैं? इसमें शायरी में किसको करते हैं? मीर को करते मीर तक मीर को सुनाएं यार, कुछ मीर साहब का सुना ही दे। फिरते हैं मीर खार कोई पूछता नहीं, फिरते हैं मीर खार कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज़्ज़त सादात भी गई। वाह वाह वाह। तो कैसा दिल लग गया आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो ये आपने तो बाई चॉइस ही ये प्रोफेशन इसमें आए होंगे, उर्दू लिटरेचर में? नहीं, मेरा शौक था। शौक था ना जी। तो किसको पढ़ते हैं? नॉवेल्स वगैरह किसके पढ़ते हैं? अब्दुल्ला हुसैन। अब्दुल्ला उदास नस्लें पढ़ लिया? नहीं नहीं पढ़ा? नहीं, अभी नहीं। पढ़े ना यार, कब पढ़ना है आपने? नहीं, बस और कौन सा नॉवल पढ़ा है? पेपर हो रहे हैं, मिड हो रहा है, लास्ट पेपर है मेरा कल, तो इसके बाद में चलो स्टार्ट करेंगे। और कोई नॉवल शॉवल पढ़ा है अभी तक के नहीं? अभी मौका नहीं मिला? अफसाने पढ़ रहा हूँ। किसके? अफसाने मैंने पढ़े हैं प्रेमचंद के। वो तेरी खैर हो जाए। और हाँ, इसके बाद सजाद अदर जल्दरम पढ़ा है। तो मंटो नहीं गुजरे नज़र से? नहीं, उनका भी आज मैंने एक अफसाना पढ़ा, ठंडा गोश्त। अच्छा। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। नाम क्या है? कामरान साले। इमरान साले। कामरान साले। कामरान। हाँ जी। कामरान भाई कहाँ से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट खुशाब से। खुशाब से। वाह यार, बड़े ज़बरदस्त इलाके से हो। तो इधर आते रहते हैं लाहौर? और मैं इधर ही होते हैं? स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी, अच्छा, पढ़ते हैं ओल्ड कैंपस में, न्यू कैंपस? न्यू कैंपस, किस डिपार्टमेंट से हैं? इंटरनेशनल रिलेशंस। IR से। तो गाँव किस हॉस्टल में रहते हैं? अब मैं इधर ओल्ड कैंपस में ठहरा हूँ, खालिद बिन वलीद हॉल में। अच्छा अच्छा अच्छा, खालिद बिन वलीद में। कमाल है यार। कैसा मैच चल रहा है? ठीक चल रहा है, मैस अच्छा है। क्या अच्छा पकाते हैं आजकल? आजकल अच्छा होता है। सिंधी बिरयानी? हाँ, बिरयानी अच्छी होती सिंधी है। बिरयानी अच्छी। और क्या अच्छा? कीमा बहुत बुरा होता है। कीमा नहीं सही? नहीं। और क्या अच्छा है? और दाल चावल होते हैं ये वो ब्रोस्ट एक बनाते होते थे, हाँ, वो बनाते हैं वो नहीं, वो भी अच्छा होता है? वो होता है जुमेरात को, वो भी अच्छा होता है, वो भी अच्छा है ना? अच्छा। और रमज़ान में तो पराठे शराठे चलते हैं? नहीं, वो
अभी हमारा पहला एक्सपीरियंस है, देखेंगे क्या। हाँ पराठे ही होंगे मॉर्निंग में, और मोस्टली उसमें वो बीफ कई दफ़ा देते हैं, मटन दे देते हैं, चिकन दे देते हैं मोस्टली, या कोई सब्ज़ी के साथ। लेकिन मेरा ख्याल है आजकल तो पता नहीं क्या करते हैं या क्या हालात है। कीमा क्यों नहीं अच्छा? कीमे से पता नहीं क्यों स्मेल आ रही होती है, नहीं हमने कभी हफ्ते को होता है नहीं खाते हम। बड़ी अजीब बात है यार, हालांकि वो तो सबसे मज़ेदार पकना चाहिए। नहीं पता नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता। आपका ये पहला एक्सपीरियंस लाहौर आके पढ़ने का? हाँ लाहौर आके पहले उधर ही पढ़ता रहा हूँ, पीछे देश से खुशाब में। तो कैसा है आपका तो सब्जेक्ट इंटरनेशनल अमूर के माहिर बनने जा रहे हैं आप, तो बड़ा बड़ा दिलचस्प सब्जेक्ट है आपका। तो आपने ये सब्जेक्ट अपने दिलचस्पी से लिया था? दिलचस्पी से ली है ना? हाँ जी। ठीक ठीक समझ आ हो रही है? हाँ समझ काफ़ी दिलचस्प है, नई बातें समझ आ रही हैं, उस वजह से नया। क्या अभी क्या ब्लॉग्स बन रहे हैं दुनिया में, वर्ल्ड में पूरी, तो थोड़ा हमें भी थोड़ा कुछ बताएं। या वो यूक्रेन और रशिया का सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसी वजह से दुनिया परेशान है कि दुनिया मतलब वर्ल्ड वार 3 की तरफ न चली जाए, जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान चल रहा है। इमरान खान साहब अमेरिका को बड़ा ललकार रहे हैं, यूरोपीय यूनियन को, खुद मॉस्को का दौरा उन्होंने किया। ये क्या कहानी चली, ये क्या हुआ, इस पर कोई आपको पता चला है या कोई अंदाज़ा बताएं? खान साहब ने पहले जब गए थे ये रशिया में, इन्होंने दौरा किया है, तो मतलब हमने भी कहा था कि पर्सनली मैंने खुद कहा था कि इन्होंने अच्छा नहीं किया, ये हमारे से मतलब अमेरिका वगैरह और यूरोपीय यूनियन नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि यूरोपीय यूनियन जो उनके खिलाफ हैं रशिया के, और खान साहब ने दौरा कर दिया रशिया का। फिर तो कुछ मतलब लोग कह रहे हैं कि इन्होंने ठीक किया है, वो क्या हम उनके गुलाम नहीं हैं वगैरह। ये मतलब जब पाकिस्तान बना था तो लियाकत अली खान साहब ने दौरा किया था अमेरिका का, और इंडिया ने किया था रशिया का उस वक्त। तो अब इन्होंने उल्ट कर दिया, ये कहते हैं कि हम मतलब उधर उनको छोड़ रहे हैं अमेरिका को, अब अलायंस बना रहे हैं इधर रशिया के साथ, इस वजह से इन्होंने दौरा किया रशिया का। तो मोबाइल कितना यूज़ करते हैं दिन में? मोबाइल इतना नहीं ज़्यादा यूज़ करता मैं। तो क्योंकि इंटरनेशनल अमूर के बंदे हैं, तो ट्विटर वगैरह, तो फेसबुक वगैरह? फेसबुक कम यूज़ करता हूँ, ट्विटर वगैरह खबरों के लिए बस देख लिया, ट्रेंड वगैरह देख लिए, करते रहते हैं। हाँ जी। तो घर कितनी देर बाद जाते हैं? अब घर 2-3 महीने बाद, अब ईद पे जाना है। अम्मा के हाथ के पराठे नहीं याद आते? याद आते हैं, बस क्या करें, मजबूरी है, हैं? मजबूरी है फिर यहाँ पे रहना। उधर क्या पकवा के शौक से खाते थे अपने घर में? उधर अब जो मौसम है वहाँ पे चने ज़्यादा होते हैं हमारे यहाँ, तो हम उधर वो ना कच्चे चने होते जिसको छोलियाँ कहते हैं। हाँ 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 उसी के ग्रीन चने जो। हाँ पराठे बना के खाते थे इस मौसम में, वो बड़े अच्छे बनते हैं। हाँ वो याद आ रहे हैं बस इस मौसम। तो आपको कितने 5-6 महीने हो गए आए हुए लाहौर? 5-6 नहीं हुए, 3-4 हो गए हैं बस। इसीलिए ओल्ड कैंपस पास है तो इधर ही वॉकिंग डिस्टेंस है आपका? हाँ चाय शाय पी लिया यहाँ आके। रेगुलर फिर इधर ही आ जाते हैं? हाँ रेगुलर शाम को इधर आते। तो क्लास ठीक चल रही है? क्लास बड़ी अच्छी चल रही है। आपकी तो फैकल्टी बड़ी ज़बरदस्त है। हाँ बहुत अच्छी, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं हाँ, बस। जी बिल्कुल। चलिए आप दिल लगा के पढ़ें सर, बेस्ट ऑफ लक हैं, और अल्लाह करे आपका कीमे का मसला हल हो जाए। अल्लाह करे, मैंने इसीलिए बताया भाई शायद हल हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह खैर। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद नईम है। नईम भाई क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ क्या? उर्दू लिटरेचर। उर्दू लिटरेचर से हैं आप? जी। कमाल है यार, कहाँ से कर रहे हैं? जी ओरिएंटल से कर। अच्छा, ग्रेट यार। तो कौन लिटरेचर में किसको आइडियलाइज करते हैं आप? लिटरेचर में किसको करते हैं? इसमें शायरी में किसको करते हैं? मीर को कर रहे हैं। मीर तक ही मीर को? मीर। सुनाए यार कुछ, मीर साहब का सुना ही दे। फिरते हैं मीर खार कोई पूछता नहीं, फिरते हैं मीर खार कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज़्ज़त सादात भी गई। वाह वाह वाह। तो कैसा दिल लग गया आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है। तो ये आपने तो बाई चॉइस ही ये प्रोफेशन इसमें आए होंगे, उर्दू लिटरेचर में? नहीं मेरा शौक था। शौक था ना जी। तो किसको पढ़ते हैं, नॉवेल्स वगैरह किसके पढ़ते हैं? अब्दुल्ला हुसैन। अब्दुल्ला उदास नस्लें जी। पढ़ लिया? नहीं पढ़ा? नहीं अभी नहीं। पढ़े ना यार, कब पढ़ना है आपने? नहीं बस। और कौन सा नॉवल पढ़ा है? पेपर हो रहे हैं, मिड हो रहा है, लास्ट पेपर है मेरा कल, तो इसके बाद नहीं चलो स्टार्ट करेंगे। और कोई नॉवल शॉवल पढ़ा है अभी तक के? नहीं अभी मौका नहीं मिला। अफसाने पढ़ रहा हूँ। किसके अफसाने मैंने पढ़े प्रेमचंद के। वो तेरी खैर हो जाए। और हाँ इसके बाद सजाद जल्दरम पढ़ा है। तो मंटो नहीं गुजरे नज़र से? नहीं उनका भी आज मैंने एक अफसाना पढ़ा ठंडा गोश्त। अच्छा, तो मंटो भी नज़र से गुजरा है। चलें अच्छा है। तो मोबाइल कितना यूज़ करते हैं? मोबाइल तकरीबन दिन में 3-3.5 घंटे। इतना टाइम लग जाता है? ये अफसाने आप ऑनलाइन ही पढ़ रहे होते हैं फिर?
नहीं, ज़्यादातर तो बुक्स ही पढ़ता हूँ, मज़ा आता है, लेकिन ज़्यादा व्हाट्सअप यूज़ करता हूँ। लेकिन अब तो किताब की फ़ील लेने वाले लोग आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं, मादूम होते जा रहे हैं। अब लोग ऑनलाइन ही सारी पढ़ते हैं, ऑनलाइन ही किताबें पढ़ते हैं और स्क्रीन पे ही हर वक्त महव रहते हैं। लेकिन मुझसे PDF में ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता, मुझे ज़्यादा नहीं, वो इरिटेशन उसमें ज़्यादा हो जाती है। जी, आपको किताब का जो लुत्फ़ है हाँ, वो नहीं मिलता ना। और शायरी में कौन आपको लगता है जो आपको आपके ज़ौक़ के मुताबिक मज़ा देता हो? ये नासिर काज़मी। काज़मी साहब, सुनाए यार, इनका कुछ याद है? तन्हाइयाँ तुम्हारा पता पूछती रहीं, शब भर तुम्हारी याद ने सोने नहीं दिया। वाह 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 वाह। पिछले पहर का सन्नाटा था, तारा तारा जाग रहा था, पत्थर की दीवार से लगकर आईना तुझे देख रहा था। खैर बात और तरफ चले जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फिर फुल टाइम, और ये बहुत सारे लफ्ज़ों के हमें मुतबादिल नहीं मिलते। हम प्योर बात करते हुए, उर्दू का सहारा लेते हुए, इतनी खूबसूरत ज़ुबान का सहारा लेते हुए मिक्स कर जाते हैं लफ्ज़, आधी अंग्रेज़ी आ जाती बीच में, आधी पंजाबी। बहुत सारे लोग कहते हैं इसका मुतबादिल ही नहीं है। तो आप तो फिर प्योरिटी की तलाश में रहते होंगे हर वक्त, खालिस चीज़ की तरफ, हाँ तकरीबन, है ना? म्यूज़िक भी पसंद करते हैं? ये करते हैं। किसको सुनते हैं? मैं सराइकी ज़्यादा जो है ना। अच्छा, सराइकी में कौन से सिंगर को? वो एक हमारे इलाके का ये मज़हर न्याज़ी, उसको आपको कहें तो मैं तरन्नुम में सुना दूँ एक शेर आपको। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये तो बड़ी बात होगी। मुकदे नहीं कुरलावण नाल, दुखता हों दिन सावण नाल, और वड्डे बंदे मर नहीं वैंदे, मर नहीं वैंदे, दू बुक मिट्टियां पावण नाल, दुखता हों दिन सावण नाल। बहुत खूब जी। ये देखें कितने खूबसूरत लोग हैं जी, दूर उफ्तादा इलाकों से आके लाहौर में बैठे इल्म हासिल करते हैं, शऊर हासिल करते हैं, फिर उसकी किरणों को मुआशरे में फैलाते हैं। 2.5-3 घंटे मोबाइल भी यूज़ करते हैं और बहुत सारे लोगों का आपस में रब्ता, फिर नाता टूट जाता है। दोस्त जब बैठते हैं इकट्ठे तो कई जगहों तो ये रस्म है कि आप मोबाइल सबसे ले के एक जगह रख देते हैं, फिर बैठने पे इत्तेफाक होता है। अदरवाइज़ लोग बैठते नहीं हैं, अगर बैठ भी जाएं तो फिर एक दूसरे को सुन नहीं पाते। बहुत सारे अनकहे मैसेजेस रह जाते हैं, बहुत सारी बातें जो हैं वो अनकही रह जाती हैं। आप हमारे साथ रहिए, बहुत सारे और भी किरदारों से आपको मिलवाते हैं। आप आए थे तो मैं एक नंबर देखना चाह रहा था कि ये गाड़ी है, इसका नंबर क्या, किसके नाम पे है। तो वो मुझे मैंने 1 सेकंड में देख लिया, सेकंड में कर लिया। इस तरह और इन्फॉर्मेशन है। तो जैसे वो पहले डिक्शनरी में ढूंढते थे चीज़ें, हमारे ज़माने में ये नहीं होते थे जब हम पढ़ा करते थे। तो एक लफ्ज़ के लिए, किसी को सेंटेंस के लिए डिक्शनरी को ढूंढना और उसमें देखना, और फिर भी शायद मिले या ना मिले। लेकिन इसमें पैरेलल जो कह लें देखें ना, जिसने इतना ढूंढना होता था उसको वो सारी उम्र याद रहता था, इसलिए वो इल्म वाइज बड़ा आला दर्जा था कि आपको इल्म जो है याद भी रहे। सही बात है। वो ये है कि ये तो एक जनरल फिलासफी भी है, जिस चीज़ पे मेहनत ज़्यादा की जाती है ना, अब वो देखें उस पर लेबर ज़्यादा थी तो वो चीज़ फिर याद भी रहती थी। देखें ऐसे ऐसे असातिज़ा हैं कि जो उस सिलसिले में वो सही आप कह रहे हैं बात। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन दौर में या डिजिटल दौर में असातिज़ा जो हैं बड़े बड़े ब्रिलियंट लोग पैदा हो रहे हैं और बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं और बड़ी खिदमत माशरे की कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग आना बंद हो गए, लेकिन वो जो एक है, अब किताब लोग नहीं पढ़ते, किताब पढ़ने वाले लोग ऑनलाइन चले गए। ऑनलाइन ज़्यादातर बुक्स भी ऑनलाइन पढ़ते हैं, बेशुमार पढ़ते भी हैं। जी जी। टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे ये चेंजिंग आई, ये काम तो हुआ, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं देखा आप सुकून से अपना मोबाइल फ़ोन पे कोई अपना सर्च कर रहे थे या कोई नंबर वगैरह, तो बहुत ज़्यादा लोग अब तो खैर मोबाइल पे ही बिज़ी हो गए। गाड़ी चलाते लोग मैसेज कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, ऑडियो मैसेज भेज रहे हैं। बाइक चलाते
चैट हो रही है, सही बात। तो फैमिली आपस में बैठी है, 5 बंदे बैठे हैं, 5 के हाथ में मोबाइल है, वो आपस में बात ही नहीं कर रहे। क्या आपका नाम है और क्या रहनुमाई करेंगे इन बड़े सादा से सवालों पे? मेरा नाम जो है ना राना अकमल परवेज़ है। तो मैं समझता हूँ इसके बेनिफिट भी हैं, बेनिफिट के साथ साथ ये जो आपने बात की है ना, बड़ी अच्छी बात की है। हम रिश्तों से दूर हो गए इसकी वजह से, ये भी इसके नुकसानात भी हैं। खैर ये जो ऐसे आपने फरमाया कि 4 बंदे 5 बंदे बैठे अपने अपने कामों में लगे हैं, ठीक है, होना चाहिए, ये नहीं है, इसका अफादियत है बहुत ज़्यादा। जस्ट लाइक जैसे मैं आप आए थे तो मैं एक नंबर देखना चाह रहा था कि ये गाड़ी है, इसका नंबर क्या किसके नाम पे है, तो वो मैंने 1 सेकंड में देख लिया, सेकंड में कर लिया। इस तरह और इन्फॉर्मेशन है। तो जैसे वो पहले डिक्शनरी में ढूंढते थे चीज़ें, हमारे ज़माने में ये नहीं होते थे जब हम पढ़ा करते थे। तो एक लफ्ज़ के लिए, किसी को सेंटेंस के लिए डिक्शनरी को ढूंढना और उसमें देखना, और फिर भी शायद मिले या ना मिले, लेकिन इसमें पैरेलल जो कह लें देखें ना, जिसने इतना ढूंढना होता था उसको वो सारी उम्र याद रहता था, इसलिए वो इल्म वाइज बड़ा आला दर्जा था कि आपको इल्म जो है याद भी रहे। सही बात है। वो ये है कि ये तो एक जनरल फिलासफी भी है, जिस चीज़ पे मेहनत ज़्यादा की जाती है ना, अब वो देखें उस पर लेबर ज़्यादा थी तो वो चीज़ फिर याद भी रहती थी। देखें ऐसे असातिज़ा हैं कि जो उस सिलसिले में वो सही आप कह रहे हैं बात। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन दौर में या डिजिटल दौर में असातिज़ा जो हैं बड़े बड़े ब्रिलियंट लोग पैदा हो रहे हैं और बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं और बड़ी खिदमत माशरे की कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग आना बंद हो गए, लेकिन वो जो एक है, अब किताब लोग नहीं पढ़ते, किताब पढ़ने वाले लोग ऑनलाइन चले गए, ऑनलाइन ज़्यादातर बुक्स भी ऑनलाइन पढ़ते हैं, बेशुमार पढ़ते भी हैं। जी जी, टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे ये चेंजिंग आई, ये काम तो हुआ, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। जैसे आपने बात की कि बड़े बड़े दानिश्वर ऐसे लोग थे जो वैसे हमारी नज़रों से ओझल थे, और इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा आई माइसेल्फ मैं थिंक करता हूँ कि पिछले दौर से अब ये पिछले 3-4 सालों में अगर करें तो मेरा ख्याल है कि उतना नॉलेज ये 40 सालों में नहीं हुआ था जितना जो है ना अल्लाह पाक ने ये इन 2-4 सालों में ना, इसमें इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और मेरे पास बहुत ऐसे नाम भी हैं अच्छे दानिश्वरों के जिन्होंने अपने, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपना इल्म दिया, और अगर कोई इस्तेफादा करना चाहे तो बड़ी अच्छी। आप खुद क्या करते हैं? जी मैं खुद PTCL में मुलाजिम हूँ। अच्छा, मुलाजिम करते हैं। तो किताबें पढ़ते हैं, शौक़ है? जी अब बस है थोड़ा बहुत शौक़, थोड़ा बहुत है शौक़। लेकिन अब ये जैसे आप बात करें, अब ये है कि ये मोबाइल पे देखिए अपनी अपनी बात होती है, बंदा किसी तरफ भी कर लेता है, लेकिन ये है मेरा शौक़ है अब ये इसमें जो हिस्टोरिकल चीज़ें जो नॉलेज गेन कर। तो इस तरह एक फ़र्द दूसरे फ़र्द से दूर हो गया, इन्फॉर्मेशन का फ्लड तो हो गया कि आप ऑनलाइन जो मर्जी चेक कर लें। आप देखें अभी बता रहे थे नंबर चेक हो गया, जो है ना, ये वैसे बड़ी कह लें अफसोस कुन भी बात है। हम बैठे होते हैं करीबी दोस्त भाई, लेकिन वो अपने अपने ना काम। आप इसकी मिसाल ले लें कि बच्चे को जब आपने कार्टून लगा दिए मोबाइल पे, तो वो आप बुलाते भी रहे, वो ऐसा महव है, वो फिर नहीं कुछ सुनता। अब इसके पेश नज़र आप बिलीव करें, मेरे 2 बेटे हैं, तो अर्ली तो नहीं था ऐसे थोड़ा सा ख्याल, लेकिन अब कम अज़ कम मैं कहता हूँ 1.5 से ऐसे है कि बिल्कुल उनको इस पे एक कल माइंडर सा टाइम दिया हुआ है, जैसे मैं पास बैठा हूँ बिल्कुल देख ले, वरना उनके पास मोबाइल सिर्फ इस वजह से। तो कोई शक नहीं उनकी स्टडी का भी हर्ज होता था, और ये जो आप बात कर रहे हैं वो आप मगन है लगे हुए हैं, लेकिन मैंने मोबाइल जो है ना, मोबाइल ख़त्म कर दिया घर से, टीवी ख़त्म कर दिया, LCD बड़ी लगी हुई थी वो बंद कर दिए। इस वजह से ग्रोइंग है अभी पढ़ने वाले। आप ये देखें कि इसका नींद को डिस्टर्ब करना, आप देखें अभी 11 बजे आप रात बिस्तर पे चले गए कि जी मैं अब सो जाऊं, मोबाइल आपने हाथ में पकड़ लिया, 2-2:30 बज गए उधर ही, उस वक्त तक नींद का स्पेल आपका गुजर गया, तो आपको नींद आई भी तो वो कच्ची पक्की आई। कोई शक नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है, मैं जो आपको बात कर रहा हूँ इसके पेश नज़र ये है कि हमारे बच्चे 9-10 के दरमियान सो जाते हैं और सुबह अल्हम्दुलिल्लाह उठते हैं और नमाज पढ़ते हैं मेरे साथ,
तो ये इसका मैं समझ रहा हूँ कि ये अगर थोड़ा सा इस्तेमाल वालिदैन को भी चाहिए ख़ास तौर पे कि देखभाल की करें इसका इस्तेमाल, तो इसके बेनिफिट भी हैं। नहीं, बेनिफिट तो बेशुमार हैं सर। आप देखें कि आपका बच्चा किधर है आपको फौरी पता चल जाता है जी हाँ। आप देखें उस दौर में तो आप 24 आवर अब जहाँ जब सिर्फ घर में PTCL चलते थे उस दौर में इस दौर में कितना फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। इसलिए मेरे 2 भाई हैं फ़ॉरेन और यूरोप में, और मैं आई कैन कह लें किसी भी वक्त मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ उन्हें, जबकि पहले ऐसे नहीं था। पहले वो प्रॉपर वो लाइन तस्वीर जाती है, वो है जी, आप कॉल करते हैं, तस्वीरों पे हैं, चीज़ जो सामने आ जाती है। ग्लोबल विलेज पूरा बेनिफिट तो है और हमारे आपसे में भी आते मेरे ख्याल इसके बेनिफिट्स ही हैं। मिस यूज़ इसका किसी भी चीज़ का वो ख़राबी कर देता है। हैं। किसी चीज़ का भी देखो मैं ये नेगेटिव पॉजिटिव तो है ना, तो इसके जो पॉजिटिव साइड जो है ना देखें तो वो भी बड़ी अच्छी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर नेगेटिव साइड पे जाएं तो उसके भी नुकसानात हैं। एक तो रिश्ते दूर हो रहे हैं, जैसा बच्चों को जो है ना, जो एक बच्चों के पहुंच में वो चीज़ें हैं जो हम इमेजिन नहीं कर सकते थे कभी ना, इसका ये नुकसान भी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये मेरा ख्याल है अगर वालिदैन का ये फ़र्ज़ है अपने पूरी तरह अपना भी, अब देखा गया है अमूमन वालिदैन भी बिज़ी होते हैं, माएँ भी बिज़ी होती हैं कि चले ये लगे रहे हम अपने कामों में। उनका मैंने कह रहा हमारा फ़र्ज़ ज़्यादा है, ख़ास तौर पे जो ग्रोइंग एज है बच्चों की, इसमें हम जो है ना हमारा किरदार ज़्यादा है कि हम ख़ुद भी उन चीज़ अवॉइड करें, ठीक है, उनके सामने, और ताकि वो भी अवॉइड कर सके। अब ये नहीं है कि मैं लगा हुआ हूँ तो बच्चे तो ज़ाहिर है इसमें, तो मेरा ख्याल हमारा ज़्यादा जो है ना, हमें बीइंग वालिदैन जो है ना हमारा ज़्यादा बनता है कि हम इस पे फोकस करें कि अपने बच्चों को जो है ना उनकी निगहदाश्त में अपने आप को भी थोड़ा सा। बहुत शुक्रिया आपको, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये बात दुरुस्त है कि मोबाइल फ़ोन का जो इस्तेमाल है उसने फ़र्द को फ़र्द से दूर कर दिया, लेकिन ये उसी टाइम एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन भी है। आप यहाँ बैठकर किसी भी जगह लोगों से गुफ्तगू कर लेते हैं, आपकी तस्वीर भी चले जाती है, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। इस सारे मामले को बड़ी टेक्निक से अगर टैकल किया जाए तो आपकी ज़िंदगियों पे इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वही ये तय करता है कि आप उसे किस ज़ाविये से इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहे हैं। फात शहबाज खान को ओल्ड अनारकली से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।